Hello guys, welcomes to Model T. और मॉडल टी के इस लेक्चर में हम जानेंगे ऑफसेट एंड मिरर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑफसेट कमांड करेंगे और ऑफसेट कमांड का जो शॉर्टकट है वो है ओ एंटर। ऑफसेट कमांड का यूज़ बेसिकली हम पैरेलल लाइंस क्रिएट करने में और कोसेंट्रिक सर्कल क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब देखिए, ऑफसेट कमांड में अगर आपको जाना है तो आप सिंपली ओ एंटर प्रेस कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट है। जैसे कि मैंने अभी के लिए ओ एंटर प्रेस करा और मैं ऑफसेट कमांड में आ चुका हूँ। अगर कमांड के थ्रू आप इसको मैनेज करना चाहो तो कमांड के थ्रू आपको यहाँ पे ऑफसेट कमांड मिलेगी। अब ऑफसेट कमांड में जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी को हम ट्राई कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली है और लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने जो लाइन है उसकी लेंथ रखी है 100 और जो एंगल है वो है हमारा 45। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा कर देते हैं। लाइन की लेंथ है 100 और एंगल है हमारा 45। ये मैंने लाइन बना ली है। अब मुझे इसके ठीक एक पैरेलल लाइन चाहिए सेम लेंथ की, तो मैं ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो सिंपली आप ओ एंटर कर दीजिए। ओ एंटर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थ्रू, इरेज, लेयर जैसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो देखिए, अभी मैं इन तीनों में से किसी का यूज़ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है, कितने डिस्टेंस पे मुझे चाहिए, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और वो है 20। जैसे मैंने 20 एंटर करा, 20 एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए मुझे इसको कहाँ प्लेस करना है, नीचे या ऊपर। मैंने इसको ऊपर प्लेस कर दिया। अब अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो चुका है और इरेज होने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आया है। सो ऑफसेट कमांड में जाने के लिए ओ एंटर हम प्रेस करेंगे। ओ एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम थ्रू में चले जाते हैं और यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछता है कि डिस्टेंस हमें कितना लेना है। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 15 ले लिया है और एंटर कर दिया है। जैसे मैंने एंटर करा है तो इसके बाद ये देखिए डिस्टेंस आ चुके हैं हमारे पास। अब देखिए, हमारी मर्जी है कि हम इसको नीचे रखना चाहें या ऊपर रखना चाहें। तो मैंने इसको ऊपर प्लेस कर दिया है 10 के डिस्टेंस पर। देखिए, यहाँ पे प्लेस करने के बाद अब देखिए मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कितने टाइम्स इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे नीचे अगर मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ तो इससे नीचे भी मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। बट अगर मान लीजिए, देखिए, मुझे ऑफसेट करना है इसी लाइन को मिनिमम टू मिनिमम 10 टाइम्स। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए अंडू कर देते हैं अभी के लिए। हमारे पास ऑफसेट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कमांड्स में फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं एक बार में 15 ऑफसेट या 10 ऑफसेट कैसे कर सकता हूँ। देखिए, इसमें कोई पैटर्न इस्तेमाल नहीं होगा, बट हाँ, जो काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे ऑफसेट में हम जा रहे हैं, 10 एंटर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब 10 एंटर करने के बाद मैं एक एक करके ऑफसेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 10 डाल दिया मैंने डिस्टेंस। अब जैसे मैंने क्लिक करा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मल्टीपल का। किसका आ जाता है? मल्टीपल का। अब जैसे मैं मल्टीपल में गया, मल्टीपल में जाने के बाद मैंने एक डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के मैंने कर्सर रख दिया है और मैं बस क्लिक करता जाऊँगा। ये देख रहे हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और जब तक 100 नहीं हो जाता मैं क्लिक करता रहूँगा। एस्केप कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाइए। ये देखिए, ये मल्टीपल का यूज़ की हेल्प से हमने ऑफसेट कर दिया इसी लाइन को 10 बार। ठीक है, अब अगर मुझे कोसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ कोसेंट्रिक सर्कल। तो देखिए, सर्कल उसके लिए होना चाहिए। मान लीजिए आप दो सर्कल लेना चाहते हैं, एक का जो रेडियस है वो 50 है। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं सभी को। अब मान लीजिए दो सर्कल मुझे चाहिए, एक का रेडियस 50 चाहिए, एक का रेडियस 80 चाहिए। तो मैं ऑफसेट कमांड की हेल्प से बड़े आराम से उसको क्रिएट कर सकता हूँ। अब ध्यान ये रखिए कि कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है दो सर्कल जिनका रिलेशन ये है कि उनका एक ही सेंटर पॉइंट है। मैं सर्कल में गया, मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैंने रेडियस दे दी 50। अब मुझे 80 रेडियस का एक सर्कल चाहिए, 80 रेडियस का। तो मैं दोबारा सर्कल बना लूँ या फिर दूसरा ऑप्शन में ऑफसेट में चला जाऊँ। अब ऑफसेट में जाने के बाद मुझे डिस्टेंस बताना है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने बता दिया है ना इसको, वो 30 है, सॉरी 50 है। अब मुझे 80 चाहिए, तो मुझे अभी नीड है 30 और चाहिए मुझे। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे 30 यूनिट्स डाल दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने इसी का ही ऑफसेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारा ऑफसेट यूज़ हो चुका है। प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल देखूँ तो मैं ऑफसेट का यूज़ कहाँ कर सकता हूँ? देखिए, स्लॉट बनाने में जनरली आपका स्ट्रेट है, सर्कुलर स्लॉट है, हर तरीके के स्लॉट हम ऑफसेट से बना सकते हैं। एग्जांपल, लाइन ले ली मैंने, यहाँ पे क्लिक करा, ऑर्थो मोड को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से ऑन कर लिया है ऑर्थो मोड, और जो डिस्टेंस है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे 50। ठीक है, अब मुझे ना एक स्लॉट बनाना है, तो स्लॉट बनाने के लिए मैंने क्या करा, ऑफसेट में गया। ऑफसेट में जाने के बाद वही मैंने यहाँ पे 10 एंटर करा। 10 एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए 2 पॉइंट सर्कल। ठीक है, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट मिला दीजिए। आई एम सॉरी, 2 पॉइंट नहीं लिया, यहाँ से 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे गए एंड पॉइंट, यहाँ पे गए एंड पॉइंट, फिर से मैं गया 2 पॉइंट पे। ठीक है, एंड पॉइंट, और ये भी एंड पॉइंट। ठीक है, ट्रिम कर दीजिए, और ये देखिए आपका जो स्ट्रेट स्लॉट था ना वो तैयार हो गया। अगर मुझे सर्कुलर स्लॉट तैयार करना है तो भी मैं ऑफसेट की हेल्प से बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आर्क में मैं गया। आर्क में जाने के बाद यहाँ पे आता है सेंटर। अब सेंटर में आने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कितने का रेडियस चाहिए, 30, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है ना ऑर्थो मोड है, इसको मैंने ऑफ कर दिया। स्टार्टिंग एंगल 0 और एंड एंगल मैंने डाल दिया यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, ये स्वीप एंगल आ गया हमारा। अब यहाँ पे जो सर्कल है मैंने एंड में क्रिएट करी है कितनी, देखिए यहाँ पे क्लिक करा, और जो सर्कल है यहाँ पे जिसका रेडियस है वो मैंने ले लिया 7, एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं सर्कुलर स्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हो, देखिए सिंपल है। अब 7 का रेडियस है तो हम यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू है हाफ रखेंगे, 3.5 रख देंगे। तो 3.5 एंटर करा मैंने यहाँ पे, आई एम सॉरी 3.5 नहीं रखेंगे, 7 का है हमारा रेडियस। तो ऑफसेट में जाने के बाद हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 7। तो एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब आप सेंटर रेडियस पे आ जाइए, यहाँ से वही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, और सेंटर रेडियस की हेल्प से मैंने ये लिया। ट्रिम में मैं गया, और ट्रिम में जाने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ऑफसेट का यूज़ बेसिकली कहाँ कहाँ हमने करा है। तो ये 3 प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे मैं ऑफसेट कमांड को कंप्लीट करूँगा इन दोनों ऑप्शंस की हेल्प से, इरेज, लेयर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, देखिए इरेज का मतलब क्या होता है। इरेज में जब आप जाते हो तो ये कहता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, मतलब ऑफसेट करने के बाद जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ, क्या उसको मुझे इरेज करना है। देखिए करंट सेटिंग जो होती है ना हमारी वो 9 पे होती है, मतलब हम उसे इरेज नहीं करते। फिर भी अगर मान लीजिए आपको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है येस का, येस मैंने कर दिया है। ठीक है, एंटर करके एक बार मैं कमांड से बाहर निकल आता हूँ, एल एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने रेंडमली कोई भी एक लाइन ले ली। ठीक है, ऑफसेट में मैं चला गया, यहाँ से एस्केप दबा दीजिए, ओ एंटर कर दीजिए यहाँ से, और जो डिस्टेंस है इस बार मैंने 10 का डाल दिया। अब देखिए ये जो है ना सोर्स ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इरेज हो करके, अगर आप प्रीव्यू में देख ही रहे हो तो यहाँ से तो ये फेड हो चुका है, इरेज हो करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा करंट सेटिंग्स जो पहले वाली है उसमें चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने नो कर दिया। लेयर का भी ऑप्शन आता है। अब देखिए लेयर का ऑप्शन कैसे काम करेगा, इसके लिए बस रैंडमली अभी के लिए आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, और 2 लेयर मैंने ऐड कर दिया है, लेयर 1 और लेयर 2, और दोनों को मैंने कलरिंग दे दिया। यहाँ पे इसको रेड दे दिया है, और यहाँ पे जो ये लेयर है इसको मैंने येलो कलर दे दिया। ओके कर दिया है। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद ऑफसेट में मैं चला गया। ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ पे लेयर में मैं चला गया। अब ये कह रहा है कि एंटर लेयर ऑप्शन फॉर एन ऑफसेट ऑब्जेक्ट करंट या सोर्स। ठीक है, अब करंट जो लेयर होगी ना, मैं चाहता हूँ उस लेयर की हेल्प से ना, मतलब ऑफसेट में जब करूँ ना तो वो लेयर आ जाए। ठीक है, तो अभी करंट तो जो हमारी चल रही है ना वो 0 चल रही है, तो मैं एक बार हटा करके लेयर 2 या लेयर 1 में से कोई एक ले लेता हूँ। लेयर 2 मैंने ले लिया। ऑफसेट मैंने करा, ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है लेयर, और लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका करंट। करंट में मैं चला गया। करंट में जाने के बाद 20 मैंने ले लिया, और जैसे ही मैंने इसको कुछ ऑफसेट करा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो लेयर 2 है हमारी वो निकल करके आ जाती है ऑफसेट के बाद। अब बात हो गई है हमारी ऑफसेट की कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ जो है मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। देखिए मॉडिफाई फॉर्म है कॉपी का। ऑफसेट भी कॉपी निकाल रहा था बट कुछ अलग तरीके से।
मिरर के केस में क्या होता है, देखिए मिरर का शॉर्टकट जो होता है ना वो होता है MI एंटर। कमांड के थ्रू अगर आप एक्सेस करोगे इसको तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर। अब देखिए मिरर क्या करता है, देखिए आपने कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन द सेंस जैसे कि अगर मैं उसको बीच में से काट दूँ तो उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन है वो बिल्कुल बराबर रहे, ठीक है। यहाँ अगर मैं उसको बीच में से काटूँ तो उसका अप और डाउन बराबर हो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाने हो ना तो वो मिरर की हेल्प से मैं बना सकता हूँ। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल लेकर के मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पे सिंपल मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अभी मैं सिंपली एग्जांपल से अगर आपको समझाऊंगा ना, ये कुछ इस तरीके से लाइन लेनी मैंने। लाइन लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन ले ली और ऑर्थो मोड को ऑन रखा, ठीक है। इनको मैं नॉर्मल जो पहली लेयर थी करंट उसी में मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है मेरा ये मिरर हो करके, मतलब मिरर एक पोजीशंस पे आ जाए। जैसे आप अगर अपने आप को मिरर में देखोगे तो जो आपका बॉडी है वो आपसे जितनी दूर आप मिरर से उतनी ही दूर मिरर पोजीशन में आएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर है। अब देखिए मुझे मिरर करना है तो MI एंटर जो है मेरा क्या है, इसका शॉर्टकट है। अब मिरर क्या करना है, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है मुझे। सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये कहेगा फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए मिरर लाइन का, तो फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, कोई भी बता दीजिए। एंड पॉइंट बता दीजिए या फिर रैंडमली आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बस मुझे फर्स्ट पॉइंट की नीड है कि कहाँ से मिरर करना है मुझे इसको। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा ना, क्लिक करने के बाद ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या आप इसको इरेज करना चाहते हो, आपने कह दिया यस। और देखिए यस करते के साथ ही यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, सोर्स ऑब्जेक्ट था जिसकी हेल्प से मैं इसको मिरर कर रहा हूँ, वो इरेज होकर के यहाँ आ चुका है। आप नहीं चाहते कि वो इरेज हो और मिरर भी हो जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए मिरर में हम चले गए यहाँ से। अब मिरर में जाने के बाद है ना, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर तो करेंगे और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी दे दिया। और एंड पॉइंट देने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से नो। तो जैसे ही आप नो करोगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर होकर के आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने इनको करा सेलेक्ट, एक मिनट, यहाँ से मैंने कर देता हूँ इनको क्लोज और लाइन ले ली मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करा, यहाँ से रेंडमली चले गए हम, ठीक है। और इसके ठीक कोलिनियर 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे। अब मान लीजिए मुझे इसको मिरर करना है, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए इस केस में आप ध्यान रखिए कि आपके जो ये दोनों पॉइंट होने चाहिए ना वो कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर इन द सेंस मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए। अभी के लिए दोनों वर्टिकली अलाइन है एक दूसरे से। तो MI एंटर, मिरर में मैं चला गया। मिरर में जाने के बाद ऑब्जेक्ट को करा सेलेक्ट और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइन नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार हम लाइन लें। हम फ्री स्पेस का भी यूज़ करके मिरर कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे बस फर्स्ट पॉइंट ले लिया और एंड पॉइंट के लिए मैंने फ्री स्पेस कहीं भी क्लिक कर दिया क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू अपडेट हो गया। अभी आपको करना है सिंपली नो और ये मिरर हो जाएगा आपका।